फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। कल के दिन यस बैंक में थोड़ी सी गिरावट हो गई थी। उसके पीछे क्या रीज़न था, वो रीज़न आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। साथ में आरबीआई के गवर्नर ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है यस बैंक को लेकर, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और आगे यस बैंक को लेकर क्या रणनीति हमें अपनानी चाहिए और ये यस बैंक में कहाँ तक तेज़ी जा सकती है, या ये जो गिरावट का दौर है ये और ज़्यादा चलेगा। तो ये सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी, तो पूरा वीडियो देखे स्किप ना करें। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम फ्राइडे के ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं। स्टॉक 15.60 पर ओपन हुआ और दिन की यही हाई थी और यहाँ से इसमें गिरावट हो गई और ये लो में चला गया 15.05 तक। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है कि इसने 15 का जो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उसको नहीं तोड़ा और फिर वहाँ से इसके रिकवरी मोड में चला गया और इसने क्लोजिंग दी है 15.35 पर, करीब 0.65% डाउन पर। यानी अच्छी खासी फिर से रिकवरी हो गई निचले भाव से। ये 15.05 पर जाके फिर इसने रिकवरी के दौरान 15.35 तक आया और लगभग ये क्लोजिंग 1% से नीचे इसकी डाउन की क्लोजिंग है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें हमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है और क्लोजिंग अच्छी ऊपर आई है। तो इसलिए ये जो 15 का जो इसका सपोर्ट बना हुआ है वो भी मजबूत लग रहा है और आगे फिर से इसमें तेज़ी आराम से आ सकती है। हम चलेंगे अब वॉल्यूम की तरफ। बीएससी में 4,61,53,645 शेयरों की बहुत ही बड़ी मात्रा में वॉल्यूम हुआ है। सामने 1,96,69,648 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज है 42.62%। बहुत ही शानदार डिलीवरी बीएससी में हुई है और कामकाज अच्छा हुआ है। बात कर लेते हैं एनएससी की। 14,96,91,622 शेयरों की वॉल्यूम हुई बहुत ही बड़ी मात्रा में और सामने 7,30,56,458 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज है 48.80। यानी आप समझ लो बहुत ही शानदार तरीके से डिलीवरी बेस्ड काम हो रहा है। इसमें आपको ज़्यादा अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली रूटीन में काम चल रहा है, इसका ट्रेडिंग भी नॉर्मली चल रहा है। स्टॉक बहुत मजबूत हो चुका है, बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज रेगुलरली निकल के आ रही है और इसकी वजह से स्टॉक में तेज़ी की संभावना आगे भी दिख रही है। और आपको मैंने पहले भी बताया है, इसकी जो भी लेंथ है वो बढ़ चुकी है। जो पहले इसकी लेंथ थी वो 12 से 15 की, अब इसकी लेंथ बनी है 14 से 17 की। तो इसमें आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसी लेंथ के अंदर फिलहाल ट्रेड करेगा जब तक Q3 का रिजल्ट ना आ जाए। अब हम चलेंगे उस न्यूज़ की तरफ जो आरबीआई गवर्नर की तरफ से आई है। फ्राइडे के दिन आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक बड़ा बयान दिया है। आरबीआई के उस फैसले का उन्होंने बचाव किया है जिसके तहत आरबीआई द्वारा यस बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक के रेस्क्यू के दौरान लेंडर के बॉन्ड्स और शेयर को राइट ऑफ करना पड़ा था। गवर्नर शक्तिकांत दास ने आरबीआई का बचाव करते हुए कहा कि यह फैसला बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, फिर भी हमें लेना पड़ा क्योंकि हमें डिपॉजिटर के हितों की रक्षा करनी थी। उनके साथ में कोई नाइंसाफ़ी ना हो जाए, उनका इन्वेस्टमेंट जो किया हुआ है उसके साथ में कोई गलत ना हो जाए, इसके लिए हमें यह मुश्किल फैसला भी करना पड़ा। और यह फैसला करते समय हमने सारे कानूनी पहलुओं की जांच की और हर काम कानून के दायरे में किया और जो अच्छे से अच्छा हो सकता था वैसा हमने निर्णय लिया। तो इस तरह से उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। साथ में उन्होंने कहा है कि हमने मार्च महीने में जब यस बैंक को फिर से खड़ा करने के लिए प्लानिंग की गई तो एसबीआई को इसका जिम्मा सौंपा गया। जो एसबीआई देश की सबसे बड़ी बैंक है उसके अंडर में यस बैंक को फिर से खड़ा करने की कोशिश की गई। बहुत सारे दूसरे इन्वेस्टर भी साथ में जोड़े गए और एसबीआई का मेन इन्वेस्टमेंट इसमें एसबीआई का था और आरबीआई और एसबीआई की निगरानी में यस बैंक को फिर से खड़ा किया गया। और यस बैंक के लिए हमने जो डिसीजन लिया वो बिल्कुल सही था। समय की नज़ाकत के हिसाब से हमें ये डिसीजन लेना पड़ा। तो इस तरह से आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने उस फैसले का बचाव किया जिसमें उन्होंने लक्ष्मी विलास बैंक के लिए और यस बैंक के लिए जो डिसीजन लिया वो उनके हिसाब से बिल्कुल सही था। आरबीआई का फैसला बिल्कुल राइट था। तो ऐसा उन्होंने अब बयान दिया है फ्राइडे के दिन में। और साथ में अब चलते हम दूसरी न्यूज़ की तरफ। ईडी ने कॉक्स एंड किंग्स मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फर्स्ट चार्जशीट फाइल कर दी है और इस चार्जशीट के अंदर करीब 12 लोगों के नाम है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कॉक्स एंड किंग्स के मालिक अजय केरकर का, साथ में यस बैंक के प्रमोटर राणा कपूर का और बाकी और दूसरे लोगों के नाम है। इस तरह से 12 लोगों के नाम पे ये चार्जशीट फाइल की गई है और आगे इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इसके ऊपर कार्रवाई करेगी। कॉक्स एंड किंग्स के मामले में यस बैंक के करीब 3,642 करोड़ रुपए डुबाए हुए हैं।
तो इसलिए ये जो अभी चार्जशीट फाइल हो चुकी है तो आगे कार्रवाई बढ़ेगी और इसमें यस बैंक के पैसे रिकवर होने की संभावना बन रही है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है यस बैंक के लिए और इसका आने वाले समय में बेनिफिट यस बैंक को मिल सकता है। तो जिस तरह से ये दिन प्रतिदिन जो घटनाएं बन रही है वो यस बैंक के लिए फेवरेबल है। एक तरफ यस बैंक अपने आप को पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खड़ी कर रही है और दूसरी तरफ अपने खर्चों में कटौती किए जा रही है और तीसरा जो पिलर है उस पिलर पे यानी उसकी जो एनपीए है यानी पुराने डूबे हुए कर्ज है उसको वसूल करने की तैयारी चल रही है। यानी तीनों मोर्चों पे एक साथ में यस बैंक लड़ रही है। तो आपको जिसमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आज की जो ये ट्रेडिंग नॉर्मल थी इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई है क्योंकि पिछले कई दिनों से इसमें बहुत शानदार प्रॉफिट लोगों को देखने को मिली है। करीब ये 12 रुपये 20 पैसे से इसने जब इसकी बढ़ने की प्राइस की शुरुआत हुई थी तो ये करीब 16 रुपीज़ के आसपास तक जाके आया है। इसकी वजह से बहुत बड़ा प्राइस जंप मिला है तो इसकी वजह से इसमें प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। और Q3 के बाद अगर रिजल्ट थोड़ा शानदार आएगा तो इसकी लेंथ भी 20 के पार चली जाएगी। आपको इसमें ज़्यादा डरने की बात नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।